जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2024 सोमवार की प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी न्यूज़ है उसके 360 डिग्री व्यू को देखने वाले हैं। देखिए बच्चा, जो भी न्यूज़ होता है वो न्यूज़ से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको यहाँ पे जाना जरूरी है। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में हो, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे रोज रात्रि 12 बजे, जी हाँ बच्चों, रात्रि के 12 बजे आपको यहाँ पे ये करंट अफेयर और न्यूज़ की वीडियो भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड मिल जाएगी। और यहाँ पे एक और घोषणा भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए की जा रही है कि इस वीडियो पे कमेंट करने वाले फर्स्ट 5 बच्चों का नाम कल की वीडियो में यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, यदि आप अपना नाम कल की वीडियो में देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रथम के 5 बच्चों का कमेंट कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की प्रथम सुर्खियां। पहला है, बांग्लादेश में कल हुआ आम चुनाव, नतीजे 8 जनवरी यानी आज शाम को आएंगे। यहाँ पे नाम आ रहा है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगाल, याद रखना है ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय वृक्ष आम है, राष्ट्रीय फूल सापला है, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, राष्ट्रीय पक्षी मैगपी रॉबिन है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ये बांग्लादेश के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज आपको ध्यान रखनी है। चलिए दूसरा यहाँ पे सुर्खी है, कारगिल में पहली बार C-130 विमान की नाइट लैंडिंग। एयरफोर्स ने कहा रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे, जवानों को ट्रेनिंग भी दी। चलिए, कारगिल स्थान का नाम आया है, तो कारगिल युद्ध आपको याद रखना है। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के जो यहाँ पे सैनिक है उनके दांत खट्टे कर दिए थे। C-130 विमान के बारे में यहाँ पे जानकारी याद रखनी है कि पहली उड़ान 1954 में भरी थी। 4 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट विमान है और इसके निर्माता अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। चलिए बच्चा, वेरी गुड। एयरफोर्स के बारे में याद रखना है कि एयरफोर्स के जो चीफ हैं अभी VR चौधरी हैं और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, तीसरा न्यूज़ है, झारखंड में बारिश ने बढ़ाई ठंड, कोहरे में गुम हुई रांची, अगले 3 दिनों तक रहेगा फॉग। 10 जनवरी को बारिश के आसार, यानी 10 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड के बारे में मैंने आप सभी को 6 जनवरी को भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी और आज भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको नोट करनी है। झारखंड के बारे में याद रखना कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। इसके जिले की बात की जाए तो 24 जिले हैं। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और वर्तमान में राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। ठीक है बच्चा, अगला न्यूज है चौथा, तैराकी में झारखंड को पहला पदक। SGFI तैराकी प्रतियोगिता में 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राणा प्रताप ने जीता सिल्वर मेडल। SGFI का फुल फॉर्म याद रखना है कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया और राणा प्रताप जमशेदपुर से हैं। 5वां न्यूज है, अमेरिका में AI ट्रेनर वाला जिम खुला, दीवार पर लगे सेंसर वर्कआउट को ट्रैक करेंगे, बोलकर फीड देगा। ठीक है, यहाँ पे जो AI है यानी ये बिना मानव क्या है। ठीक है बच्चा, चलिए अब यहाँ पे शुरू हो रहा है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आज ये प्रार्थना स्थल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला है, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए
बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पिक्चर के द्वारा इसे समझेंगे। तो पहला यहाँ पे है, 4 है रानियां और 1 है राजा, हर एक काम में उसका साझा। तो क्या है? हाथ और उंगलियां। 4 उंगलियां हैं और 1 इसका राजा है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, 4 उंगलियां और 1 राजा। तो हमारे हाथ और उसकी उंगलियां हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, नींबू का स्वाद कैसा होता है? नींबू का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। बताइए आप लोगों में से कितने बच्चों को यहाँ नींबू पसंद है? वेरी गुड। और आप सभी यहाँ पे याद रखिए कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह विटामिन सी से भरपूर है। ठीक है, विटामिन सी से भरपूर है नींबू। अगला यहाँ पे दे रखा है तीसरा बच्चा, अपने दोनों हाथ और एक पैर में कुल कितनी उंगलियां होगी? दोनों हाथ, तो एक हाथ में 5, दूसरे हाथ में 5 और एक पैर में 5, 5 10 15 उंगलियां होगी। सही उत्तर है 15। चौथा प्रश्न दे रखा है, भारत में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। मैंने आप सभी को दिनों से संबंधित हर एक प्रकार के वीडियो कराए हैं बच्चा, हर एक प्रकार के दिन, साल में जितने भी दिन होते हैं इम्पोर्टेंट दिन, मैंने भारतवर्ष क्लासेस पर अपलोड कर दी है। आप सभी उस वीडियो को देख लीजिए बच्चा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे आप कुछ याद रखिए, जैसे 15 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, इसके अलावा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 5 सितंबर को टीचर्स डे, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे। ये सभी आपको इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। पांचवा प्रश्न दे रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते थे? तो चाचा नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इन्हीं की याद में हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के प्रश्न है कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बच्चा लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 8 मई को। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे और भारतीय सिनेमा में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अभी आपसे पूछा जाए कि अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, तो 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को यहाँ पे दिया गया है। किसे दिया गया है बच्चा? अमिताभ बच्चन जी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ करते हैं, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, याद रखना है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, मार्स गैस। तो बायोगैस का यहाँ पे जो मीथेन है वो अवयव है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, याद रखना है, मार्स गैस बोला जाता है। दलदल या दलदल गैस भी इसे बोला जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडस से हुई है। देखिए यहाँ पे जो इंडिया शब्द है वे फारसी लोग बोलते थे, वो है ना सा को यहाँ सा नहीं बोल जाते थे। जैसे सा नहीं है तो सा को सब हा बोलते थे, सा का उच्चारण। तो सिंधु नदी के सिंधु को सब बोलते थे हिंदू, और उसके उस पर रहने वाले हिंदी या इंडिस, इस तरह इंडिया बोलते थे वो सब। चलिए माध्यमिक स्तर के प्रश्न है कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था, गोद ना लेने की नीति थी, ये सभी लॉर्ड डलहौजी ने ही अपनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है?
तो यहाँ याद रखना है 8 राज्य। यहाँ पे उन 8 राज्यों के नाम याद रखना है। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये ट्रिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन सा होगा, तो माँ से यहाँ पे याद रखना है मिजोरम, त्रा से याद रखना है त्रिपुरा, गा से यहाँ याद रखना है गुजरात, माँ से याद रखना है मध्य प्रदेश, छा से याद रखना है छत्तीसगढ़ और झा से याद रखना है झारखंड। तो चलिए एक बार और दोहराइए, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड एवं मिजोरम, 8 राज्य याद रखने हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। चौथा प्रश्न है सूखी बर्फ, ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, बताना है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 है। और पांचवा प्रश्न है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, बताएंगे, वेरी गुड, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो बच्चा यह था आज के मुख्य समाचार और उसका 360 डिग्री व्यू और आज के समान ज्ञान के प्रश्न। बताइए आपको कैसे लगे, तो आपको पसंद आती चीज़ें तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को बनाने में, इस कंटेंट को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इस प्रकार के हम आपके लिए कंटेंट और भी ज़्यादा तरीके से लाते रहेंगे। और हाँ बच्चा, अपने राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।